हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर महोत्सवी। आपकी आज इस क्लास में जगत मुनेरा के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा आपको पढ़ाया जाएगा। तो इससे पीछे आप पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं, मुनेरा जगत के अंतर्गत आपको बताया गया था वह सभी जीव आते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं तथा एक कोश के होते हैं। तो उन्हीं एक कोश के यूकैरियोटिक जीवों में माइकोप्लाज्मा को भी रखा गया है। जैसा कि आप लोगों ने वहाँ देखा था, आपको मुनेरा का जो एग्जाम्पल बताया गया था, तो आपको बताया गया था जीवाणु बताया गया था, माइकोप्लाज्मा बताया गया था और साइनोबैक्टीरिया। तो अब आपका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा क्या है, इसकी खोज कब हुई, किसने की, इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को हम एक नाम से और जानते हैं, PPLO, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO। सर्वप्रथम सन 1898 में नोकार्ड, ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, नोकार्ड तथा रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सन 1998 में नोकार्ड तथा रॉक्स नामक वैज्ञानिक ने प्लूरोन्यूमोनिया से पीड़ित पशुओं में माइकोप्लाज्मा की खोज की। और इसे PPLO नाम दिया। इसे सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा नाम किसने दिया? नोबाक नामक वैज्ञानिक ने इसे सर्वप्रथम क्या नाम दिया? माइकोप्लाज्मा नाम दिया। माइकोप्लाज्मा संसार की सबसे छोटी कोशिका है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, तो जीवों में लिखेंगे, जीवों में सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी
कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। अब थोड़ा से हम माइकोप्लाज्मा के लक्षण के विषय में पढ़ेंगे। ये तो रहा परिचय। लक्षण, तो माइकोप्लाज्मा एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता पाई जाती है। इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का जोकर क्या कह सकते हैं इनको? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जैसा कि हमने बताया था कि मुनेरा जगत के सभी जीवों में कोशिकावृत्ति पाई जाती है, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो यहां पर लिखेंगे तीसरा नंबर, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जबकि कोशिका कला पाई जाती है। अगला पॉइंट लक्षण के अंतर्गत चल रहा है ये। अगला पॉइंट आपका क्या है? इसके जीवद्रव्य में 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, नग्न वृत्ताकार डीएनए, नग्न वृत्ताकार डीएनए आदि पाए जाते हैं, इसके जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रिका योम केंद्रक कला का अभाव होता है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने प्रस्तुत था माइकोप्लाज्मा, जिसके इतिहास के विषय में आपने जाना। जीवों में अगर देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसका आकार लगभग 100 से 500 एनएम होता है। 100 से, छठवां पॉइंट डाल देते हैं, इसका आकार या व्यास लगभग 100 से 500 एनएम नैनोमीटर एनएम होता है।
तो इस प्रकार से ये माइकोप्लाज्मा हो गया। अब आपका अगला पॉइंट शुरू होता है। माइकोप्लाज्मा के बाद आपका आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी कह सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या कह सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। BL UE रहेगा भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक एल्गी जिनमें क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें हरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जबकि पूरे सूकाय में थाइलेकाइड बिखरे रहते हैं। थाइलेकाइड बिखरे रहते हैं। इसमें पायरिनाइड भी अनुपस्थित होते हैं। इसमें संचित भोज्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। इसमें भी केंद्रिका एवं केंद्रक कला का अभाव होता है। जीवाणुओं की भांति इनमें भी हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया ER गोल्जी बॉडी आदि का अभाव होता है।
इसमें सी फाइकोइरिथ्रिन, तथा सी फाइकोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ये नीले हरे दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इन्हें नील हरित शैवाल कहा जाता है। तो ये कुछ साइनोबैक्टीरिया के लक्षण हो गए जो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, बट इसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, वो है फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। इसीलिए इसे बैक्टीरिया से अलग साइनोबैक्टीरिया में रखा गया है। अब कुछ विशेष प्रकार के साइनोबैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल स्वरूप देखेंगे। जैसे नास्टॉक, एनाविना, एनासिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस, लिंगवया, अलोसाइरा, आदि। अलोसाइरा, ट्राइको डेस्मियम, इरिथ्रियम, आदि। साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये लाल सागर में पाया जाने वाला एक साइनोबैक्टीरिया है, जिसके कारण लाल सागर लाल रंग का दिखाई देता है। ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक विशेष प्रकार का लाल रंग का वर्णक संश्लेषित करता रहता है, जिसके कारण लाल सागर का जल लाल रंग का दिखाई देता है। या लाल सागर लाल दिखाई देता है। कुछ बैक्टीरिया और भी हैं, नास्टाक, एनाविना, अलोसाइरा। ये धान के खेतों में
एक जैविक खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नास्टाक एनाबिना योम अलोसाइरा आदि धान के खेतों में जैविक खाद के रूप में उगाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। नास्टाक एनाबिना और अलोसाइरा। इसमें से कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे कि माइक्रोसिस्टिस है, लिंगबया है, ये जलाशयों में वाटर ब्लूम उत्पन्न करता है। माइक्रोसिस्टिस, लिंगबया आदि साइनोबैक्टीरिया जलाशयों में अधिकता में उगकर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड संश्लेषण करके जल में वाटर ब्लूम्स उत्पन्न करते हैं। अधिकता में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होने के कारण जलाशय का जो जल होता है वो विषाक्त हो जाता है, सड़ जाता है और उसमें उपस्थित जो जीव होते हैं उस पानी का उपयोग करके मरने लगते हैं, जिससे पानी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और बाहरी जीव जंतु अगर उस जलाशय का पानी पीते हैं तो वो भी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो माइक्रोसिस्टिस, लिंगबया ये कुछ प्रकार के साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, जलाशय में वाटर ब्लूम्स उत्पन्न करते हैं। और भी कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि नास्टाक एनाबिना, ये देख लीजिए, ये भी मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में उपयोग किए जाते हैं। बंजर जमीनों पर ये उगकर बंजर जमीनों पर ये उगकर जमीन को, जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जैसे कि एनाबिना और नास्टाक। तो इस प्रकार से कुछ हमने आपको बताया साइनोबैक्टीरिया के जो है लाभदायक प्रभाव भी हमने बताया और हानिकारक प्रभाव भी बताया। हमने इसमें सारा जो है एक शॉर्टकट में आपको जो है कंप्लीट कर दिया साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसमें फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसानिन नामक नीले हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसे नीला हरा शैवाल कहा जाता है। ये एग्जाम्पल स्वरूप नास्टाक एनाबिना
ओलोसायरा, लिंगबया, एनासिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस आदि बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया हैं जो किसी न किसी रूप से हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो इस प्रकार से मुनेरा जगत का समापन हुआ, जिसमें हमने आपको बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि चीज़ें बताई। इनके विषय में हमने संक्षेप में जो भी कुछ हम जानते थे आपको हमने बताया, पेश किया आपके सामने। आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़िए। इसमें से 11 के जो भी परीक्षा होगी हाफ ईयरली या ईयरली, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, और भी 1 नंबरी क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप किताब से पढ़ते चलेगा। ओके, थैंक यू।